हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, यहाँ पे दो अनाउंसमेंट हैं। पहली ये है कि अगर आपको राइडर वेट टैरो सीखना है, जो कि ये मेन टैरो है हमारा, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप आई एम अरेंजिंग। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। व्हाट्सएप में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप राइडर वेट टैरो सीख सकते हैं। 5 डे वर्कशॉप है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप में। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करना है, टम्बल्स एंड सेलेनाइट प्लेट एक्सेट्रा फॉर योर हीलिंग, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज अ बिगिनर्स हीलिंग किट, जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलिन है, और ये सेलेनाइट प्लेट है। ठीक है, तो दिस इज, अगर आपने पहले कभी क्रिस्टल्स देखे ही नहीं है, सुना भी नहीं है, तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। कोई भी ट्रॉमा है, कोई पास्ट का इफेक्ट है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या बार बार अड़चने भी आ रही हैं लाइफ में, तो इट इज बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं टायर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है। तो ये बहुत अच्छे हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फॉर ब्लैक टर्मलिन। और आप इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आकर। ठीक है, एंड दे आर एट वेरी रीजनेबल प्राइस, सो यस, यू कैन रीच आउट। और थैंक यू फॉर माई सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने मेरा साथ दिया है अभी तक। ठीक है, आपके साथ ही ये जर्नी पॉसिबल हो सकी है, तो डटे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाला अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, या और भी सर्विसेज होती हैं बेबी नेम की, कि बेबी हुआ है किसी घर तो आप अच्छा नाम डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर रख सकते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से आप पूरा का पूरा नाम ही बच्चे के अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। लाइक उसको आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, कि कैसी उसकी जिंदगी हो। ठीक है, वो डिटेलिंग सोच के अच्छा नाम रखा जा सकता है बच्चे का। ठीक है, तो उस काम के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, मुहूर्त है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, कि व्हाट आई डू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से दे सकते हैं। मून मतलब जहाँ पे मून आपका प्लेस्ड है, जिस राशि में, उस राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर जिस भी राशि से आप अभी तक रीडिंग्स देखते हैं उसी से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई एम टेकिंग दिस वन। वी हैव ट्रेजर आइलैंड इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे मे बी कोई ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके लिए एक ट्रेजर की तरह साबित हो सकती है। इट कैन बी सम इंफॉर्मेशन, इट कैन बी योर एनर्जी, लाइक कुछ है जो कि एक ट्रेजर का काम आपके लिए कर सकती है। यू हैव एक्सेस टू इट, बट आप उस टाइम को, उस एनर्जी को, उस इंफॉर्मेशन को, उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हैं या जाने दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, यहाँ पे मे बी आप जो है, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं, वो चीज लाइक जो आप यहाँ पे मैंने बोला कि आप वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम, एनर्जी, अपॉर्चुनिटी, दैट इज आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, वो आपका अगेन सेक्रीफाइस हो सकता है, आपके कंफर्ट जोन का, आपकी पुरानी सोच का, आपको कुछ पैटर्न्स बदलने की जरूरत हो सकती है। ये लाइक इट इज लाइक योर सपना। ठीक है, आपका सपना है, आपके सामने है, आपको वो चीज करनी है, बट आपको उसमें एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। इट इज लाइक यू आर रनिंग फ्रॉम योर ओन ड्रीम और योर ओन विश समहाउ। ओके, लेट्स सी। आर्केटाइप्स कार्ड से देखेंगे हमें क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड। वी हैव लिबरेटर, freeing yourself and others from outmoded beliefs, releasing negative thought patterns। अगेन आपका कहीं ना कहीं अगेन अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है किसी ऐसे एक विचार से, ऐसी धारणा से जो आपने बनाई हुई है अपने इर्द गिर्द, कि आप ये पर्टिकुलर चीज़, ये चीज़ आप कर नहीं सकते।
ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं आप वो कर नहीं सकते। मे बी आप चाह रहे हैं कि भाई आप एक डिफरेंट तरीके का करियर बनाना, अपनी आर्ट को एक्सप्लोर करना। मे बी आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, समथिंग जो कि अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से। ठीक है, आप मे बी यू आर डीलिंग विद अ पार्टनर जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। बट एवर इट इज फॉर यू, आपके लिए जो भी वो चीज है, दिस इज योर विश कम ट्रू। बट आपको उसमें अपना टाइम एफर्ट गिव इन करना पड़ेगा। इट विल टेक लाइक अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी टू डू सो। ठीक है, और यहाँ पर अगेन आपको उसके लिए अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने थॉट पैटर्न को बदलना पड़ेगा और खुद को उनसे आजाद करवाना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव गॉडेस, एंड इसका हम शैडो साइड लेंगे, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फीमेल नेचर एंड फॉर्म। ओके, ओके, इट कैन बी कि समहाउ आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से नहीं जुड़ पा रहे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की इच्छा को दमन कर रहे हैं। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को अपने हिसाब से चला सकते हैं, बट प्यार से, अपनी चेतना से, कि हाँ मेरा मन इधर जाने को कर रहा है, ऐसे चीजों को करना चाहिए। ठीक है, अपने मन को दबा कर नहीं, कि आपका मन तो कर रहा है कुछ करने का, बट आप क्या कर रहे हैं, अपनी फेमिनिन एनर्जी को दबा रहे हैं। या मे बी अगर आप किसी फेमिनिन एनर्जी वाले पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहा है, आपको प्यार देना चाह रहा है, आप उसको काइंड ऑफ अवॉइड कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट ये हो सकता है कि भाई आपने मे बी किसी चीज में दिखाया कि लाइक आई वॉन्ट दिस पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, बट जब वो आपसे कनेक्ट होने लग गए हैं या वो चीज आपकी तरफ आने लग गई है, तब आप उसको रिजेक्ट करें। इट इज सेम लाइक कि आप मान लीजिए एक डिश ऑर्डर करते हैं। ठीक है, आपने ही ऑर्डर करी, आप ही को पसंद थी, बनकर सामने आ गई, आप खा रहे हैं, बट खाते ही आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये बेकार है। तो ये जो होता है ना कि भाई बकरे की जान चली गई और खाने वाले को मजा नहीं आया, बोलते हैं ना, तो ये बहुत ही मैस्कुलिन अप्रोच है कि आप लाइफ की मजा तो ले रहे हैं बट लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे। ठीक है, लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग, बट स्टिल आपको मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो चीज खराब है। तो ये बहुत ही मैस्कुलिन अप्रोच होती है, जो इतना ज्यादा मजा आप लाइफ का लूटना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डोंट डू दैट, कि हाँ भाई ये तो बेकार चीज थी, अब इसके अलावा कुछ और कर लूंगा या कर लूंगी। तो इट शुड नॉट बी देयर। आपको उस चीज की, उस रिश्ते की, जो भी आपको पहले एक डिजायर जिसके लिए उठी थी, उसकी कदर करनी चाहिए, उस पर स्टिक रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये नेचर हो रहा है या आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो, अदरवाइज यू कैन जस्ट लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनी ओल्ड फैशन बिलीफ कि हाँ भाई ये चीजें मैं कर नहीं सकती, हो नहीं सकती, ये तो हो नहीं सकता मुझसे। इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं तो वैसे ही आपको अवॉइड करना ही है। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग फॉर 15 to 30 जून। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। आपके लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे। 9 of Wands in reverse, Star in reverse, 3 of Cups. ओके, ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि बहुत ज्यादा थके हुए हैं कनेक्शन में। मे बी इन्होंने कुछ किया हो या नहीं, बट इनकी एक अप्रोच इस तरीके से है कि लाइक दे हैव गिवन अ लॉट इन दिस कनेक्शन। इनको आप चाहिए तो हैं। ठीक है, स्टार इन रिवर्स आ रहा है जो दिखाता है कि एक विश आपकी इनसे जुड़ी हुई है, बट बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट हील्ड, या इनकी अप्रोच हील्ड नहीं है, या फिर अगेन ये सुपरफिशियल चीजों में जो अभी इनको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट लाइक एक होता है ना, लाइक फल मिल जाना इंस्टेंट, तो वो चीज इनको चाहिए। या फिर अगर वो नहीं मिल रही है तो वो और कहीं से उस चीज को लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो दे वॉन्ट यू, बट दे वॉन्ट दिस प्लेजर ऑल्सो। दे
दे आर लाइक थिंकिंग दे हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी इनटू यू। ठीक है, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव गॉट 4 of wands, Two of Pentacles in reverse, ओके। तो व्हाट आई फील इज दिस पर्सन ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, क्योंकि सून दे विल फाइंड के जिन भी प्लेजर्स में ये हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना पहले 3 of Cups आया, बट यहाँ पे 3 of Cups इन रिवर्स आ रहा है। तो ये जो प्लेजर है इनको बहुत जल्दी पता चलने वाला है, ये जो प्लेजर ये ले रहे हैं और चीज़ों में बाय इग्नोरिंग यू और सुपरफिशियल चीज़ों में, तो ये काइंड ऑफ इनको डुबाने ही वाली है। ठीक है, तो दे विल लाइक ड्रॉप दिस। ठीक है, कुछ यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एटीट्यूड को ये ड्रॉप करेंगे, ऐसी चीज़ों को ये ड्रॉप करेंगे अपनी लाइफ से जो कि इनको सूट नहीं कर रही, इनकी वैल्यूज़ को मैच नहीं कर रही, इनको एक डार्कर साइड ऑफ लाइफ में लेके जा रही है, एंड दे विल कम टूवर्ड्स यू। तो आप डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन यहाँ पे रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। दे विल कम्युनिकेट यू वेरी सून। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यही दिखा रहा है कि दिस पर्सन लाइक्स योर कंपैशन, जो आप प्यार देते हैं इनको, और कहीं ना कहीं आई फील ये पर्सन जो है अपनी एक हमारी बॉडी की इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो हमें भगाती रहती हैं इधर उधर। ठीक है, अपना बॉडी की अलग ही दुनिया चल रही होती है कि उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। तो ये काइंड ऑफ समझ पा रहे हैं कि भाई जो प्लेजर, अगर ये बॉडीली प्लेजर ले रहे हैं मे बी किसी से या समथिंग लाइक दैट, जो कि लाइक इंस्टेंट इनको एक ईगो बूस्ट दे रहा है, तो ये समझ रहे हैं कि ये सच्चा प्यार नहीं है या ये चीज इनको एक्चुअली में नहीं चाहिए। ओके, इनको कंपैशन चाहिए, रियल लव चाहिए। ठीक है, रियल लव जो है ना, जब आप प्यार करते हैं या आपको मिलता है, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिलती है, उससे करेज मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो वो मिसिंग होता है, ये जो सुपरफिशियल प्लेजर्स होते हैं उनमें ये चीज मिसिंग होती है। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इन रिवर्स, विच इज शोइंग कि मे बी द प्लेजर, जो भी प्लेजर ये ले रहे हैं, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हो सकता है इट इज बिकॉज दे आर इन पेन, और कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, और मे बी आपके सामने वो शाइनेस है इनके मन में, आपसे ये नहीं खुल सकते हैं उतना ज्यादा जितना मे बी और किसी से अभी फिलहाल ओपननेस में ये आ सकते हैं। ठीक है, although they are very much into pain and they are recovering, क्योंकि यहाँ पे 3 of Swords कार्ड है जो पेन को भी दिखाता है। ठीक है, let's see advice for my subscriber। We have courage। ओके, अभी मैंने बात की करेज की ही। फाइंड द इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड व्हेन कन्फ्रंटिंग डेंजर, डिफिकल्टी और ऑपोजिशन। तो यहाँ पे अगेन इस पर्सन को जो है करेज लेके आने की जरूरत है अपनी बातों को आपसे कहने के लिए। ठीक है, या आपको में भी करेज की जरूरत है इस पर्सन के साथ वो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। ठीक है, समटाइम इट रिक्वायर्स करेज टू कीप अप योर रिलेशंस ओके अलाइव। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड भी आ रहा है। एम्ब्रेस वट लाइफ ऑफर्स यू विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो भी लाइफ आपको दे रही है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट को आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से ही लेना चाहिए, हाउ एवर डिफिकल्ट इट इज, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी आपके पास नहीं होता है। आपको प्रेजेंट मोमेंट को चुनना है ताकि लाइफ आपको चुने। ठीक है, लगातार लगातार आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट को देखना है, उसमें बदलाव लेके आने की कोशिश करनी है। जो आप उसको बनाना चाह रहे हैं उस तरफ उसको लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? अवेयरनेस। पहले तो अवेयर हो जाइए कि ये सब हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तभी तो आगे आप कुछ और उसमें बदलाव कर पाएंगे। और जब आप नजरिया बदलते हैं ना, चीजें बदल जाती हैं। ये यूनिवर्स का फैक्ट है। ठीक है, डॉक्टर वेन डायर का बहुत ही फेमस कोट है,
when you change the way you look at things you look at change. Okay, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट. अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो डोंट मिस आउट द 5-day फ्री टैरो वर्कशॉप. और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास का लिंक भी आपको उसी में शेयर होगा. ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.